स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन सी क्लास में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। जी हाँ साथियों, पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट ऐसे वीवीआई और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी आज के इस लेक्चर्स को इग्नोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करने का प्रयास करें। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक भी क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई बताइएगा 10 जनवरी 1920 को, या 10 जनवरी 1919 को, या 24 अक्टूबर 1945, या 15 अगस्त 1948। प्यारे बच्चों, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई बताइएगा। पहला नंबर सवाल है आज का लेक्चर्स का और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, तो सभी का ऑप्शन 10 जनवरी, बिल्कुल 10 जनवरी 1920 आ रहा है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे 100% सभी क्वेश्चन आपके लिए MBBI है। देख सकते हैं कि हाल ही में पूछा गया सवाल है, 2021 के एनुअल एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? क्या युद्धों का निवारण था, शांति की स्थापना, या मानवीय अधिकारों की रक्षा करना? उपयुक्त में से सभी। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर जो सवाल है यह आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आप रेडी रहिए कि आपसे भी 2025 के एनुअल एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेगा जिसमें आप धुआं धुआं मचा देंगे अगर इस क्वेश्चन को याद करके गए होइएगा तो याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो युद्धों का निवारण, बिल्कुल राइट आंसर है। शांति की स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा, यानी कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखेंगे, उम्मीद है कि सभी का आंसर आपको याद रहेगा और 2025 तक जरूर इसको याद रखिए। उसके बाद बिल्कुल आप भूल जाइएगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे प्रश्न को आप जरूर याद करके रखें। चलिए, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया बताइएगा? या 1935, 1939, 1940, या 1941? सोवियत संघ को प्यारा बच्चों राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपना अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फटाफट से अपना अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालें। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दें, ताकि लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लगातार अपनी क्लास को, लेक्चर्स को देख रहे हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों उन सभी छात्र छात्राओं के पास शेयर करने का प्रयास करें जो कि 2025 में प्यारा बच्चों बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करिए। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया प्यारा बच्चों? इसका आंसर जो होगा 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 1939। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा क्या जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया बताइएगा? 25 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, या 10 दिसंबर 1945? 4 ऑप्शंस प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया। उम्मीद है कि आवाज़ पूरी तरह से क्लियर होगी, क्वालिटी भी क्लियर जा रही होगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 25 जून 1945। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 25 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, या 10 फरवरी 1945, या 24 अक्टूबर 1946? प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? यानी कि ये हाल ही में पूछा गया सवाल है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। याद रखेंगे ऐसे सवाल 100% आपसे प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, 100% बिल्कुल ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा गया है प्यारे बच्चों। 5 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 24 अक्टूबर 1945। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है क्या 24 अक्टूबर को, 25 जून को, 10 फरवरी या 15 अगस्त को। प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। जी हाँ, सभी लोग फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे और सभी का आंसर राइट आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए जाते हैं, बिल्कुल 24 क्या होगा अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसको लॉक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने आज का, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। फिर से चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर, रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन है। तो 7 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपके सामने मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस लाया हूं, जिसका प्रूफ आपके सामने दिख रहा होगा। देख सकते हैं ये सवाल कितना बार पूछा गया, 2012 के एनुअल, 2017 के एनुअल, 2019 के, 2021 के और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यानी 1 2 3 4 5 बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। याद रखेंगे ऑलरेडी कितना बार, 5 बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रामबाण होगा, एमवीवीआई होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस 100% जो है रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर याद करके रखें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे होता है, तो वो द हेग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डी जो होगा वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे सवाल कुछ अलग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जरा बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। एमबीबीआई सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखेंगे न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल फिर से देख सकते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। 9 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1980 में, 1990 में, 1995 और 1999। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए एमवीवीआई है और वायरल क्वेश्चंस मान के चलिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे गए हैं। विश्व व्यापार संगठन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये 1995 में इसका स्थापना किया गया। कब किया गया, 1995। ऑप्शन नंबर सी को राइट समझे, करेक्ट समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो एमनेस्टी, क्या सवाल पूछा जा रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। 2019 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है प्यारे बच्चों ये किससे है, मानवाधिकार की रक्षा से है, आतंकवाद से है, सुरक्षा से है या व्यापार से है। प्यारे बच्चों 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और बताने का प्रयास करेंगे आप लोग प्यारे बच्चों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध प्यारे साथियों किससे है। तो याद रखेंगे मानवाधिकार की रक्षा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में सीन कर रहा हूँ, फटाफट से भेजने का प्रयास करें। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब आ रहा है प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। जी हाँ साथियों, सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि एमनेस्टी सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्यारे बच्चों मुख्यालय पूछा जा रहा है, बताइएगा। 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्या लंदन में है, वाशिंगटन सिटी या पेरिस या न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर की, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। टोटल के टोटल सुरक्षा परिषद जो होते हैं ये कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 15 होते हैं, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं उसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या प्यारे बच्चों 15 होते हैं, याद रखेंगे। कितने होते हैं, 15 होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति टॉफ्ट को, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को, या ब्रिटेन के लॉर्ड फेलिमोर को, या ब्रिटेन के लॉर्ड सेसिल को। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जो कि कंफ्यूज भरा सवाल है और क्वेश्चंस का ऑप्शंस भी कंफ्यूज भरा है। तो याद रखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को प्यारे बच्चों राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है,
सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा? सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? मास्को सम्मेलन का, तेहरान सम्मेलन का, या डोवाटन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन का? प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, याल्टा सम्मेलन। याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? तो ये याल्टा सम्मेलन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 16 नंबर सवाल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल आपसे यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा, बार बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अंगों की कितनी संख्या होती है? प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। याद रखेंगे, क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 2016 और 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945, 1947, 1950 या 1952? बताइएगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? प्यारा बच्चों, ये 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 2018 के एनुअल, 2016 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल सवाल है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल के टोटल कितने होते हैं? 5 जो होते हैं, क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 2018 के एनुअल, 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और सभी के सभी पूछे गए सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं प्यारे बच्चों? टोटल के टोटल जो है 111 धाराएं सम्मिलित किए गए हैं। कितनी धाराएं सम्मिलित किए गए हैं? 111 धाराएं प्यारे बच्चों सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखें। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 1995, 96, 97 या 98? तो सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये सवाल है 1996। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर जो होगा 1996 होगा। ये प्रश्न को बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% जो है पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग 100% जो है प्यारे बच्चों याद करके रखें। 100% ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम, जी हाँ, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 2011, 2018, 2020 और 2020 के बोर्ड मॉडल सवाल देख सकते हैं कि 4 बार ये सवाल किस प्रकार से पूछा गया और आपको ये याद दिलाएगा प्यारे बच्चों, क्या दिलाएगा? आपको ये याद दिलाएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है ये क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और इस प्रश्न पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो बिल्कुल देने वाली बात है, क्योंकि बार बार पूछा गया सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो याद रखेंगे ये क्या कौन थे? यू थाट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यू थाट। याद रखे, क्या रखे? याद रखे। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखे प्यारा बच्चों, ऐसे सवाल जो है आपसे 100% जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए। तो फटाफट से एक बार लाइक करने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आज की वीडियो को फटाफट से शेयर करें। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, कमजोर या छोटे राष्ट्रों के संप्रभुता की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
एकता स्थापित करने के लिए या उपयुक्त में से सभी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब बहुत सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो सभी के लिए जो है प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चलेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनिसेफ। बताइएगा। चार ऑप्शंस प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा और पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो याद रखिए यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर जो होगा डी इस प्रश्न का क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा यूनिसेफ। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, यूनिसेफ। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिए। ये प्रश्न जो है कई बार आपसे पूछा गया है, 2020 के एनुअल एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं, याद रखेंगे। चलिए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद है कि सभी के सभी स्टूडेंट को ये सवाल जो होगा प्यारे साथियों याद होगा। क्या होगा, याद होगा। सभी का सभी स्टूडेंट इसको याद किया होगा। बताइएगा, जी हाँ बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। याद होगा तो बताने का प्रयास आप लोग जरूर करेंगे। 2011, 17 और 20 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए, जो कि काफ़ी वेटेज रखता है अब आपके एग्जाम के लिए। तो 8 मार्च प्यारे बच्चों, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। याद रखने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। प्यारे बच्चों ये सुरक्षा परिषद, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान के चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखने का प्रयास आप लोग जरूर करेंगे। चलिए, 27 नंबर सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। 2021 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, राज्य संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्र संघ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है प्यारे बच्चों ये कब किया गया, तो याद रखेंगे 1957 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज की इस लेक्चर्स का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 2011, 2012, 13 और 21। देख सकते हैं कि 3 बार लगातार और फिर 21 में रिपीटेड है। उम्मीद है 100% 2025 में भी 100% ये सवाल रिपीटेड होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया, याद रखेंगे। कब किया गया, 1945। और आज के इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये हेग में अवस्थित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों 30 ऐसे MVVI एंड सेलेक्टेड वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके रखें, याद करके रखें। एक बार में याद नहीं हुआ है, दोबारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, धुआंधार तरीके से फिर से लेके आएंगे अगले सब्जेक्ट का महा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें MVVI सेलेक्टेड एंड PYQ भी क्वेश्चन शामिल होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत एंड जय बिहार।